हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज का बात करने वाले हैं हम तर्क शक्ति की। पहली वीडियो दे चुके हैं हम, आज आप दूसरी वीडियो की बात करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 15 गुणा 16 गुणा 18 बराबर 679। 34 गुणा 23 गुणा 33 बराबर कितना दिया है? 756 हो तो 18 गुणा 26 गुणा 42 का मान होगा। अब ऑप्शन दे रहा है 896, 886, 986, 698। देखते हैं किस तरीके से इसमें लॉजिक लग रहा है और क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में पहले कह रहा है 15 16 18 बराबर कितना दे रहा है? 679। कितना दे रहा है? 679। दूसरे में दे रहा है 34 गुणा 23 गुणा 33। कितना? 34 गुणा 23 गुणा 33 बराबर कितना दे रहा है? 657। कितना दे रहा है? 657। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ये देख लेते हैं। तो पहला कितना है? 6। अगर हम दोनों के पहले वाले के दोनों अक्षरों को क्या कर दें, दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 5 और 1 कितना हो रहा है? 6। इसी तरीके से दूसरे वाले को अगर इस दोनों के अंकों को जोड़ दें, 6 और 1 कितना होगा? 7। इसी तरीके से 8 और 1 को जोड़ दें, कितना होगा? 9। यानी कि यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो अंकों को जोड़ना है, यानी कि दोनों अंकों को जोड़कर उसका ही आंसर रख दिया है इस सवाल में। इसी तरीके से इसमें होगा 3 और 4 कितना हो गया? 7। ये 7 दिया है। 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 ये दिया है। 3 और 3 कितना होगा? 6। 6 भी दिया है। तो इसी तरीके से लॉजिक अगले उसमें भी लगाना है। तो क्या दिया है अगला? 18 गुणा 26 गुणा 42, सॉरी कितना? 42। तो इसी तरीके से अंकों को जोड़ना है। कितना होगा? 18, 8 और 1 कितना हो गया? 9। 6 और 2 कितना होगा? 8। 4 और 2 कितना होगा? 6। यानी कि राइट आंसर कितना बनेगा? 986, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ऑप्शन। कितना है? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंक और हमें यहाँ पर मीनिंग दी है, उन्हें शब्दकोश की तरह लाइन से लगाना है, क्रम से लगाना है। क्या क्रम बनेगा ये देखना है। तो सवाल को करते हैं साथी। क्या कह रहा है? पहली को जो मीनिंग दी है, पहली दी है वो कितनी दी है? हाउस। क्या दी है पहली वाली? हाउस। दूसरी जो मीनिंग दी है वो क्या दी है? हट। तीसरी जो मीनिंग दी है वो क्या दी है हमें? होम। और चौथी जो मीनिंग दी है वो क्या दी है? आर। इन्हें हमें शब्दकोश की तरह क्रम से लगाना है और क्या क्रम बनेगा ये देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं। सभी में पहले एच एच दिया है और दूसरी में क्या है? दोनों में देखना है। पहले ओ दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है। तो शब्दकोश में एबीसीडी में पहले ही ओ आता है या यू, तो पहले सब क्या आता है? ओ। यानी कि ओ पहले वाली ओ, यानी कि एच यहां नहीं आएगी। अब पहले इनमें से कोई एक आएगी। तो अगले में देख लेते हैं। ओ के बाद क्या दिया है? इसमें यू दिया है, इसमें एम दिया है, इसमें यू दिया है। तो पहले एम आता है, उसके बाद यू आता है। यानी कि पहले नंबर पर कौन सी आएगी? तीसरे नंबर की। कौन सी? तीसरे नंबर की। तो ऑप्शन में कोई बनना होगा 3 नंबर से पहले। तो पहले 3 नंबर से सिर्फ 2 ऑप्शन बने, कौन से? बी और सी। बट तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब तीसरे नंबर की पहले आ गई। अब देखना है कि 4 और 1 में से कौन सी पहले आएगी। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें देखना ओ यू के बाद यू पहले, यू इसमें भी दिया है, यू के बाद आर दिया है, इसमें एस दिया है। तो पहले एस आता है कि आर? तो पहले आर आता है फिर एस आता है। तो पहले फिर कितना कौन सी आएगी? चौथे नंबर की। तो कौन सी? ऑप्शन बनना होगा सी ऑप्शन, इसमें राइट आंसर होगा। क्योंकि 3 4 और आगे कितना दिया है? 1
2। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से और भी सवाल इसमें आने वाले हैं बच्चों, तो आपको बिल्कुल आसानी से इसको तोड़ देना है, इस सवाल में कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि जो दो शब्द दिए हैं वो आपस में किस तरीके से मेल करते हैं, और जो गलत आंसर है उसे हमें टिक करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जो दो जोड़े दिए हैं उनको किसी तरीके से किसी लॉजिक से जोड़ा गया है, तो उस लॉजिक को ढूंढना है, और जो गलत लॉजिक से नहीं जुड़ा है उसे हमें टिक करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है पैर हाथ, दूसरा ऑप्शन दिया है आंख नाक, तीसरा ऑप्शन दिया है शरीर और सिर, और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो कलाई और उंगली। क्या दिया है, कलाई और उंगली। तो किस तरीके से ये आपस में जुड़े हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन की दूसरे ऑप्शन से चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पहला लिख लेते हैं सभी ऑप्शन को। हाथ और क्या दिया है, पैर। क्या दिया है पहला ऑप्शन, हाथ और पैर। दूसरा ऑप्शन दिया है आंख और नाक। तीसरा ऑप्शन दिया है शरीर और सिर। और चौथा ऑप्शन जो दिया है डी नंबर वाला, वो कितना है, वो क्या है, कलाई और उंगली। क्या दिया है, कलाई और उंगली। तो आपस में किस तरीके से जुड़े हैं ये देख लेते हैं। पहले नीचे की तरफ चलते हैं, डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन में कलाई और उंगली, ये कलाई है और ये उंगली है हमारी, साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। कलाई और उंगली साथ में, थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगली तरफ चलते हैं, इसी तरीके से ये भी जुड़ा होना चाहिए। शरीर और सिर, ये शरीर है हमारा, ये सिर जुड़ा है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से दोनों में सही ऑप्शन बनना है कि आपस में जुड़ रहे हैं, एक साथ हैं और ज्यादा दूरी पर नहीं है। ठीक है, अगले में चलते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया है, आंख और नाक। आंख ये दिया है, नाक ये दी है, यानी कि आपस में बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। अगले में चलते हैं पहले ही वाले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, हाथ और पैर। ये हाथ है, ये पैर है, यानी कि ज्यादा दूरी बना रहे हैं, आपस में नहीं जुड़े हैं। तो ये हमारा गलत आंसर होगा, और इसी को ही हम टिक करने वाले हैं, क्योंकि सवाल में जो हमें ऑप्शन पूछ रहा था वो इसी तरीके से कि गलत आंसर कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत कहलाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत होगी। तो श्रृंखला दी है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चुटकियों में उड़ा देंगे। क्या कह रहा है, 1 9 25 50 81, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 1 9 25 50 और 81, ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और इसी में जो सीरीज बन रही है उसमें बीच में कहीं कोई टपक पड़ा है जो गलती कर रहा है। कैसे, 1 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आएगा 1। अगर 9 को देख लें तो 3 का स्क्वायर है, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं वो उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। यही इसी तरीके से अगले में भी यही होगा। 3 के बाद क्या आएगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, ये बिल्कुल है 25, 5 का स्क्वायर। अगले में कितना होना चाहिए 7, मगर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि जी यहाँ 50 टपक पड़ा है, जो कि गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कितना बनना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में संबंधित शब्दों की में दिए गए विकल्पों से चुनिए। प्रश्न में संबंधित शब्दों को दिए गए विकल्पों से चुनिए। जो कि ये कह रहा है, ये सवाल इस तरीके से है कि जो पहले जो शब्द दिया है हाथ और वहां का जो संबंध है, उसी तरीके से दांत का किसी और से भी संबंध होगा। तो ऑप्शन में दे रहा है चेहरा, गर्दन, मुंह और होंठ।
तो किस तरीके से संबंधित है ये देखना है हमें साथी। तो क्या कह रहा है, हाथ का बांह से जो संबंध है, क्या हाथ का बांह से जो संबंधित है, उसी तरीके से दांत किससे संबंधित होगा, यहां हमें पता करना है किससे संबंधित होगा। तो बांह में ही क्या होता है, हाथ, तो दांत कहाँ होगा, मुंह में, तो मुंह कहाँ है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो मुंह में क्या रहेंगे, दांत, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि यहाँ रिलेशन से शब्द है, और रिलेशन में मैं पहले भी आपको कुछ हिंट दे चुका हूँ, उसी तरीके से हम सवाल को करने वाले हैं। यह कह रहा है कि रवि की माँ है, ये रवि है, रवि की माँ होगी, ये रही रवि की माँ, मान के चलो कोई भी हो, ठीक है। और क्या कह रहा है अगले लाइन में, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि कमल की जो माँ होगी, कमल, ये कमल बेटा है, कमल की माँ ये रही, और माँ की इकलौती पुत्री है। तो अकेले दोनों ही क्या है, कमल की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि कमल की कौन लगेगी, बहन, और बहन का बेटा कौन रहेगा, भांजा, जो कि कमल का रवि से संबंधित पूछ रहा है, तो कमल कौन होगा, उसका मामा, और मामा इस सवाल में ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अगर आप ऑप्शन आंसर जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए भांजा या मामा। मामा को कहें कमल होगा तो मामा, और रवि को कहेंगे तो भांजा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन जो है आकृतियों की बेसिस पर है। तो चलिए साथी, तो बात करते लेते हैं आज आकृतियों की। तो आकृतियों में पहली बात बता दूं कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में 3 जो आकृति होंगी वो एक जैसी होंगी, एक तरह की होंगी, और एक आकृति जो होगी जो उनसे मेल नहीं खा रही होगी। तो जो मेल नहीं खा रही है उसे हमें अलग करना है और टिक करना है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहली आकृति और पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4 ऑप्शन आपको ये रहे आपकी साइड स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन में देख रहे हैं आप कि सभी जो पहली आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति में सभी में एक एक गोला भरा हुआ है या एक एक कोना भरा हुआ है, मगर जो दूसरी ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन की आकृति है, उसमें दो जो कोने हैं वो भरे हुए हैं, या 2 खाने जो हैं वो भरे हुए हैं। तो ये हमारी अलग आकृति हो जाएगी, क्योंकि सभी में एक एक भरा है, इसमें 2 भरे हुए हैं, तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी आकृतियों में ऑप्शन बता देते थे, तो ऑप्शन ये रहे आपकी साइड स्क्रीन पर। देखते हैं साथी, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है, उसमें तीनों में आकृतियों में जो एक जैसी आकृति है आपस में काट रही हैं, मगर जो पहले वाले ऑप्शन की बात कर ले तो पहले वाले ऑप्शन में इस तरीके की कोई भी आकृति आपस में नहीं काट रही है। तो ये पहला वाला ऑप्शन है वो ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारी बाकी सभी आकृतियों से क्या कर रही है, अलग हो रही है। तीसरी आकृतियों की तरफ चलते हैं। तो तीसरी आकृति के ऑप्शन ये रहे आपके साइड स्क्रीन पर। इनमें सभी में देखना आकृतियों में देख रहे हैं तो कोनों पर 4 काले काले ब्लैक कोने भरे हुए हैं, और सभी में चारों में एरो बना हुआ है। इसमें पहले और दूसरे और तीसरे ऑप्शन की बात कर लें तो सभी में एरो अंदर की तरफ है, मगर जो चौथा ऑप्शन है इसमें एरो की बात कर लें तो एरो बाहर की तरफ हुआ है। तो ये हमारा गलत आंसर होगा, मतलब जो मेल नहीं कर रहा है इनसे, बिल्कुल अलग है इनसे, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगली आकृतियों की तरफ चलते हैं। तो ये रही आपकी साइड स्क्रीन पर कि इसमें कह रहा है जो 4 गोले दिए हुए हैं उसमें सभी में देख रहा है आकृति कि पहली आकृति और तीसरी और चौथी की बात कर ले तो सभी में तीनों आकृतियों में कोनों पर जो है लाइन कट रही है, मगर दूसरी आकृति की बात कर ले तो दूसरी आकृति में बीच में ही लाइन काटी जा रही है, दोनों की दोनों।
तो यही हमारी अलग आकृति हो जाएगी और राइट आंसर ही हमारा यही होगा। पांचवी आकृति की बात कर लें तो पांचवी आकृति की जो ऑप्शन है वो रहे आपकी साइड स्क्रीन पर। इसमें देख रहे हैं साथी त्रिभुज दिया है, 2 एरो नीचे की तरफ है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो कोना बना हुआ, 4 आयत सा बना हुआ है जो 4 भुजाओं वाला है, 4 एरो नीचे की तरफ है। और तीसरी आकृति की बात कर लें तो वर्ग बना हुआ है, उसमें भी 3 एरो नीचे की तरफ है। और पंचभुज बना हुआ है, उसमें 4 एरो नीचे की तरफ है। इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप पहली और तीसरी और चौथी आकृति की बात कर लें तो पहली आकृति की बात कर लें कि 3 भुजा वाला है तो 2 एरो नीचे की तरफ है, यानी कि 1 एरो कम हो रहा है। तीसरी आकृति की बात कर लें तो वर्गाकार है, 4 भुजाओं वाला है तो एक तीर नीचे की एक तीर कम हो रहा है, तो यानी कि उसमें भी इसी तरीके से है। चौथे ऑप्शन की बात कर ले तो पंचभुज है तो एक तीर इसमें से भी गायब है, तो यानी कि सभी में तीनों में एक जैसा ही है, एक एरो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। मगर दूसरी आकृति की बात कर ले तो दूसरी आकृति में 4 तो भुजाएं हैं मगर चारों ही एरो उसमें दिए हुए हैं, तो ये हमारा अलग हो जाएगा और राइट आंसर भी यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं है, तो आगे की वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन देंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और वीडियो के बिल्कुल साथ ही साथ चलते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना छोड़ें ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।